अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे कि मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं कि जो प्रीवियस डाटा है उसको रीड करके न्यू डाटा के ऊपर प्रेडिक्शन दे। मशीन लर्निंग एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बहुत से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डिफरेंट फार्मूलेशन, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं या मिक्सचर कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये ट्यूटोरियल हम परफॉर्म करेंगे श्रोडिंगर के अंदर, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे मटेरियल स्टूडियोज़ का यूज़ करेंगे। अब फार्मूलेशंस क्या है? फार्मूलेशन हमारे पास एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें सॉल्वेंट हो सकता है, ड्रग हो सकती है या कोई केमिकल हो सकते हैं। और हर फार्मूलेशन की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, स्वीटनेस हो गई, वगैरह वगैरह। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें हमें लैब में एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हर केमिकल एक महंगा केमिकल होता है और हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। या फिर यह है कि भी हम फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन जैसे मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन रन कर सकते हैं, बट उसमें घंटे भी लग सकते हैं और दिन भी लग सकते हैं। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग है टीचिंग अ कंप्यूटर टू फाइंड अ पैटर्न फ्रॉम द पास्ट डाटा। मतलब ये कि हम कंप्यूटर को पास्ट डाटा देंगे, उस पास्ट डाटा को यूज़ करते हुए कंप्यूटर पैटर्न फाइंड आउट करेगा और हमें नए जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे या फार्मूलेशंस होंगे उनके ऊपर प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेगा। अब इनके स्टेप ये होंगे कि कलेक्ट डाटा, पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, चाहे वो मिक्सचर्स का हो, फॉर एग्जांपल डेंसिटी वगैरह है। सेकंड स्टेप होगा कि हम उसको एक मॉडल को ट्रेन करेंगे और कंप्यूटर को ट्रेन करेंगे कि वो इनके दरमियान रिलेशनशिप देखे कि डेंसिटी का और इसके रिज़ल्ट का क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हम उस जो डाटा हमने उसको ट्रेन करने के लिए यूज़ किया उससे हम प्रेडिक्शन करवाएंगे। वो कंप्यूटर उसकी प्रेडिक्शन करेगा और उसकी प्रॉपर्टी को गेस करेगा। इस ट्यूटोरियल का जो वर्क फ्लो होगा, सबसे पहले हम डाटा प्रिपरेशन करेंगे और इसके अंदर हमने कोई डाटा लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर 500 मिक्सचर्स का, और उसमें हम मॉलिक्यूल्स उसके स्माइल्स प्रोवाइड करेंगे और उनकी परसेंटेजेस देंगे ईच मॉलिक्यूल की और डेंसिटी वैल्यूज देंगे। देन हम मॉडल बिल्डिंग करेंगे श्रोडिंगर के मटेरियल स्टूडियो के अंदर। देन डाटा लोड किया जाएगा और उसके बाद हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे यूजिंग आर स्क्वायर वैल्यू एंड RMSE वैल्यू। देन हम उससे टेस्टेड मॉडल से जो हमने ट्रेन किया होगा अपनी सैम्पल वैल्यूज देंगे और उससे प्रेडिक्शन करवाएंगे डेंसिटी की। अब इस मशीन लर्निंग फार्मूलेशन का बेनिफिट क्या है कि अभी ये बहुत ही फास्ट है, आपको बहुत जल्दी प्रेडिक्शन दे देगा और ये चीपर है। मीन आपको लंबी चौड़ी लैब एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको लंबी चौड़ी मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन जो घंटों चलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको आप 1000 ऑफ द मिक्सचर पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल है कि आप इससे डेंसिटी के अलावा और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को ट्रेन कर सकते हैं या इससे डाटा लर्न कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज़ हो सकता है? ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ हो सकते हैं, जैसे ड्रग मिक्सचर हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। फिजिक्स के अंदर जैसे बैटरीज हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पॉलीमर या मटेरियल में कोपॉलीमर की फार्मूलेशन चेक कर सकते हैं। फूड एंड कॉस्मेटिक में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं टेस्ट लेवल को, टेक्सचर को या स्टेबिलिटी को। सो लेट्स स्टार्ट इन द श्रोडिंगर। मशीन लर्निंग के डेमो के लिए मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, जिसको मैंने नाम दिया है डेमो फार्मूलेशन। इस डेमो के अंदर मैंने 2 फाइल्स रखी हैं। एक फाइल का नाम है train.csv और एक का नाम है test.csv। मैं बारी बारी इन दोनों को आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास train.csv है, जिसके अंदर हमने ये आईडी डाला हुआ है। ये मिक्सचर के एक कंपोनेंट की स्माइल है, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की। अब ये कंपाउंड 1 है, उसकी कंपोजिशन। फिर ये स्माइल 1 है, कंपाउंड 1 मीन ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 3, इस तरह ये 4, ये 4। बताने का ये मकसद है कि ये पहला कंपाउंड है और उसके स्माइल्स हैं, ये उसकी कंपोजिशन है। ये दूसरा कंपाउंड है कॉलम का,
ये दूसरा कंपोनेंट है, ये उसकी कंपोजिशन है, ये तीसरा कंपोनेंट एंड सो ऑन। और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास उसका ये लेबल दिया हुआ है कि ये लेबल क्या है और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है। अगर आप देखें इस ट्रेन मॉडल के अंदर जो मेरे पास पहले कुछ सॉल्यूशंस हैं, लाइक आप कह लें कि अभी 40 तक ये सारे 100% है, विच मीन इसके अंदर सिंगल सैंपल है। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो मेरे पास 50-50 सोल्यूशन कंपोजिशन है और उनकी डेंसिटी है। फिर उससे नीचे जाएंगे तो मेरे पास 3 कंपोनेंट आ गए और उसमें 33% ईच है। फिर उसके बाद नीचे आए तो 4 कंपोनेंट है और इनके अंदर 20-20 25-25 है। इसके बाद हमने 5 कंपोनेंट लिए हुए हैं जिसके अंदर हमने 20% डाले हुए हैं। तो हमने 5 लेवल इसके अंदर क्या किए हुए हैं, यूज़ किए हुए हैं। मीन हमने ट्रेनिंग सेट जो बनाया हुआ है वो ट्रेनिंग सेट 5 कंपोनेंट को मिला के बनाया हुआ है। बहरहाल ये ट्रेनिंग सेट आपको मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो ट्यूटोरियल में, आप इसको डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास एक टेस्ट मॉडल है जिसको मैंने आज बनाया हुआ है उसको टेस्ट करने के लिए, एक ट्रेनिंग के लिए, एक टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर मैंने 2 कंपोनेंट रखे हुए हैं, इसके अंदर 3 कंपोनेंट रखे हैं, उसी तरह इसके अंदर 4 कंपोनेंट रखे हुए हैं और इसके अंदर मैंने 5 कंपोनेंट रखे हुए हैं और इसकी डेंसिटी दी हुई है। तो ये एक मेरे पास टेस्ट मॉडल है और एक मेरे पास ट्रेन मॉडल है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी है, मैं आगे भी इसको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपने अपने मॉडल को ट्रेन करना है, मीन आपके पास एक ये जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा, हमने मॉडल को ट्रेन करना है, फिर मॉडल को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपके पास एक नॉन सोल्यूशन है। उस नॉन सोल्यूशन में अगर आपको पता है कि इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, लेट्स सपोज आप कहते हो मेथनॉल है और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसके अंदर कुछ और है, उनकी कंपोजिशन कितनी है कि मीन आपने 50% या 30% डाला है बट आपको उनकी डेंसिटी नहीं पता, तो आप इसी तरह की एक एक्सेल शीट बनाओगे और उस एक्सेल शीट को आप अपलोड करोगे, प्रेडिक्शन करोगे और उस प्रेडिक्शन से आपको उसका क्या मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेगा। इस चीज़ को हम भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सो बेसिकली अभी हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक फ़ाइल हमारे पास ट्रेनिंग मॉडल की है और एक फ़ाइल हमारे पास टेस्ट मॉडल की है। ये 2 फाइलें मैंने इस डेमो सिमुलेशन में रख दी। अब आपने स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में आपने सर्च करना है मटेरियल साइंस श्रोडिंगर का एक पैकेज है और आपने इसको ओपन कर लेना है। ये जो हमारे पास मशीन लर्निंग वाला मॉड्यूल है ये श्रोडिंगर मटेरियल साइंस के अंदर होगा। हमारे पास ये मटेरियल साइंस ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने फाइल में जाना है एंड चेंज वर्किंग डायरेक्टरी करनी है। चेंज वर्किंग डायरेक्टरी में आपने डेस्कटॉप और डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पे डेमो फार्मूलेशन के फोल्डर को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने न्यू फाइल में अगेन जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट में आपने यहाँ पे सिंपल मैं डेमो अंडरस्कोर फार्मूलेशंस मैं एक और न्यू प्रोजेक्ट इसका स्टार्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद आपने टास्क में जाना है। टास्क में आपने मटेरियल्स में जाना है, मटेरियल्स में आपने इंफॉर्मेटिक्स में जाना है और इंफॉर्मेटिक्स में आपके पास है मशीन लर्निंग फार्मूलेशन मशीन लर्निंग। इस ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। जब आप इसको चूज़ करेंगे आपके पास एक न्यू विंडो पॉपअप होगी। हमारे पास ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। इस विंडो में सबसे पहले हमने अपना ट्रेनिंग डाटा लोड करना है। हम यहाँ पे लोड ट्रेनिंग डाटा में जाएंगे, ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने डेस्कटॉप और ये डेमो फार्मूलेशन और यहाँ पे train.csv और आपने जो फाइल सेव करनी है वो हमेशा CSV फॉर्मेट में सेव करनी है। ये श्रोडिंगर के लिए रीडेबल है और इसको आपने ओपन कर लेना है यहाँ से। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो देखेंगे कि भाई ये मॉलिक्यूल यहाँ पे लोड कर रहा है। ये 500 मॉलिक्यूल्स की एंट्री है, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है कि भाई आपको अपलोड होने में। यहाँ पे देखें उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। मीनवाइल ये अपलोड होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये वही चीज़ है जो हमने एक्सेल में देखी थी। ये आईडी है और ये इनकी स्माइल्स है, मीन इनके कोड है और उसके बाद ये इनका लेबल है। लेबल के बाद ये इनकी डेंसिटी है और ये इनका नंबर है, काउंट है। ये अगर आप नीचे करें कि ये 100% वाले हैं, 100% के बाद ये अभी लोड हो रहे हैं, फिर 50% वाले आएंगे, 50 के बाद फिर ये 50% वाले आ गए।
50% के बाद ये 33% वाले हैं, इसके बाद ये फिर आपके पास 25 वाले आएंगे, फिर आपके पास 20 वाले आएंगे। मीनवाइल आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये आईडी है, आईडी की बजाय अगर आप नंबर ऑफ कंपोनेंट कर लें और यहाँ पे आप इसको चेंज करके डेंसिटी कर लें तो ये आपको ये ग्राफ दे रहा है। इस ग्राफ के ऊपर ये आपको आर स्क्वायर वैल्यू जो कि कोरिलेशन की वैल्यू दे रहा है, जो कि माइनस के अंदर 3.82 है। माइनस का मतलब है ये नेगेटिव कोरिलेशन है। RMSE रूट मीन स्क्वायर एरर है, ये 3.1 है जो कि ओके है। और पीटसन कोरिलेशन जो आपके पास वो है वो -20 के करीब है। तो इस तरह से आप इसकी इंफॉर्मेशन मीन यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इनको शो भी कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें। ये इन्फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि आपका मॉडल जो है वो इसकी एक्यूरेसी ठीक है। अगर इसके वैल्यूज़ के अंदर आपको कोई कमी पेशी नज़र आए, इट्स मीन कि आपका मॉडल कोई इतना अच्छा नहीं बना हुआ। ये देखें यहाँ पे ये 25% वाले आ गए, 25 के बाद अब ये 20% वाले हैं। ये 2-4 मिनट लेगा क्योंकि ये फ़ाइल थोड़ी सी लेंथी है, तो आपको इसका वेट करना है कि अनलेस ये यहाँ पे स्क्रॉल करना ये बंद कर दे। जब ये स्क्रॉल करना बंद कर देगा उसके बाद हमने यहाँ पे इसका नेम चेंज करना है। आप अकॉर्डिंग टू द ये फार्मूलेशन ML का मतलब है मशीन लर्निंग, और इसको आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास ये डेमो है, मैं इसको डेमो दे देता हूँ। फिर इस आप गियर व्हील पे चूज़ करें। इसको आपने हमेशा CPU पे रन करना है, इसको GPU पे रन नहीं करना, इसको CPU पे रन करना है। और इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। इसको करने के बाद आपने यहाँ पे बिल्ड में आना है। बिल्ड में आपने यहाँ पे रिग्रेशन को रखना है। फ्यूचराइजिंग में आपने ये 4 चूज़ करने हैं। देन आपने मशीन लर्निंग आइटम में आप इसको ऑल चूज़ कर लें। ऑल में ये 6 आइटम आते हैं तो ये सारे आएंगे। और टारगेट प्रॉपर्टी में आपने यहाँ पे डेंसिटी चूज़ करनी है क्योंकि हम डेंसिटी की बेस पे करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्टर अगर आपका कोई और है, हाँ मेरे केस में नहीं है, अगर कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी है या कोई और चीज़ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हाइपर पैरामीटर टर्निंग स्टेप ये मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। अच्छे मॉडल के लिए ये 20 होता है। इसका ये मतलब है कि ये मल्टीपल पैरामीटर के साथ इसको ये लिंक करेगा, मतलब ये मल्टीपल आर्किटेक्चर या मॉडल बनाएगा मशीन लर्निंग के और उनके अगेंस्ट टेस्ट करेगा। ये जितने ज़्यादा होंगे आपका मॉडल उतना अच्छा होगा, बट ये टाइम भी उतना ज़्यादा लेगा। तो आपने यहाँ पे इसको रख लेना है। बाकी अगर आपके पास कोई और प्री डिफाइंड मॉडल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या डीप ऑटो QSR वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको उसकी इनपुट फाइल देनी पड़ेगी। अभी के डेमो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ये हमने 20 पोज रखे हुए हैं। 20 पोज में ये तकरीबन मेरे सिस्टम पे ये 25 से 30 मिनट लेता है। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी है तो हो सकता है ये 10-15 मिनट में कर लें। अगर स्पीड स्लो है तो फिर हो सकता है ये ज़्यादा टाइम ले। अगर आप टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इस द नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर को रिड्यूस कर सकते हैं, बट जो ज़्यादा रिलाइबल है वो 20 है। ये सेटिंग करने के बाद इधर डेमो मैंने लिखा था, डेमो उसको मैं डेंसिटी कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ डेंसिटी चेक करनी है, और उसके बाद यहाँ पे रन पे क्लिक कर देता हूँ। ये जॉब स्टार्ट हो रही है, ये देखें ये जॉब स्टार्ट हो गई है लोकल होस्ट, एंड ये न्यू एंट्रीज जनरेट करेगा। यहाँ पे व्हील का सर्कल आ रहा है। मज़ीद यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये देखें ये रनिंग आ रहा है, आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से। ये जॉब अभी रन हो रही है। ये यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास यहाँ परफॉर्मेंस टैब पे आपके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। अभी हम यहाँ पे इसको बिल्ड पे रखते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारी जॉब कंप्लीट हो गई है, तो ये मैसेज पॉप आउट हो गया है कि भाई क्या आप डाटा लोड करना चाहते हैं, तो आप इसको ओके पे क्लिक कर दें। तो अब ये डाटा सारा जो है ना इनकॉर्पोरेट कर दें। आपका ये डाटा यहाँ से शो हो जाएगा। अगर ये डाटा शो ना हो तो आपने यहाँ पे लोड मॉडल में जाना है। लोड मॉडल में आपके पास यहाँ पे जो आपका डेमो फार्मूलेशन है, इसके अंदर नया फोल्डर बन गया है ML डेमो डेंसिटी का। इसके अंदर ये फाइल है डेंसिटी वाली जो हमने बनाई है अभी। इसको आपने ओपन करना है तो ये आपके पास डाटा ओपन हो जाएगा। अब ये आपके पास है ग्राफ आ गया। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग का वैल्यू आ रही है और प्रेडिक्टेड टेस्ट की वैल्यू आ रही है। ये मज़ीद आपके पास XY अगर देखेंगे तो XY एक्सेस की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रेडिक्शन कर्व है जिसकी मदद से वो नेक्स्ट अपनी जो है प्रेडिक्शन वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे अगर आप
नेक्स्ट हमारे पास है प्रेडिक्शन, कि भी हमने इस प्रेडिक्शन को इसको टेस्ट कैसे करना है। इसके लिए हम यहाँ पे आपके पास देखें ये मॉडल आ गया। यहाँ पे या तो ये ऑलरेडी लोड होगा, अगर लोड नहीं है तो आपने लोड मॉडल में जाना है, और लोड मॉडल में आपने वही फाइल जो आपने पहले अपलोड की है, ये फार्मूलेशन ML डेंसिटी वाली, इसको आपने लोड करना है। जब आप इसको लोड कर देंगे तो आपके पास ये नीचे ये वाला ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, जिसमें प्रेडिक्शन इनपुट आपने चूज़ करना है। और प्रेडिक्शन इनपुट के बाद आपने यहाँ पे अगेन लोड में जाना है। अब लोड में जाने के बाद आपने इसको वैल्यू देनी है, ये वाली आपने टेस्ट वाली वैल्यू देनी है। इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके आप इसको ओपन कर लें, तो ये यहाँ पे ये लोड होना शुरू हो जाएंगी जितनी भी वैल्यू आपने टेस्ट के अंदर बताई हुई है। टेस्ट में हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जो हम डेंसिटी को आगे प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। अब आपने यहाँ पे हम डेमो को चेंज कर देते हैं टेस्ट के साथ। टेस्ट डेंसिटी मतलब अब हमारी टेस्ट डेंसिटी आएगी, इसको देख लें। इसको भी आपने CPU पे रन करना है, और ये सेटिंग करने के बाद आपने रन के बटन पे क्लिक कर देना है। ये अब हमारी जॉब स्टार्ट हो गई है, जॉब रन होनी शुरू हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी जॉब रनिंग में आ रही है, यहाँ पे भी आपकी जॉब रनिंग में आ रही है, और यहाँ पे हमारी ये जॉब जैसे ही कंप्लीट होगी इसके रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएंगे। अब हमारे टेस्ट के भी रिज़ल्ट जनरेट हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि आप इसको लोड करना चाहते हैं प्रेडिक्शन रिज़ल्ट को, तो आप ओके पे क्लिक कर दें तो आपके रिज़ल्ट लोड होना शुरू। तो ये अब आपके प्रेडिक्शन के रिज़ल्ट आ गए कि उसने डेंसिटी, ये आपकी जो अनसर्टेनिटी है ये वैल्यू है, और ये प्रेडिक्टेड डेंसिटी है इन सोल्यूशंस की। मतलब हमने उनको दिया था कि इंडिविजुअल कंपोनेंट दिए थे, और उसने उसका सोल्यूशन बना के हमें ये प्रेडिक्ट किया है कि भी अगर इन 3 चीज़ों को आप मिक्स करेंगे तो इसकी डेंसिटी ये हो सकती है, अगर इन 3 चीज़ों को मिक्स करेंगे तो इनकी डेंसिटी ये हो सकती है। इसी तरह आप मल्टीपल कंपाउंड्स को मिक्स करके, जैसे अगर 50-50 में अगर ये 2 कंपाउंड मिक्स करेंगे तो इसकी प्रेडिक्टेड डेंसिटी ये हो सकती है। तो इस तरह ये मशीन लर्निंग मॉडल आपके मॉलिक्यूल की प्रेडिक्शन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। इसके अलावा अगर आप यहाँ डेंसिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर, तो आपके पास ये इसका ग्राफ भी शो करेगा। अब यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आप डेंसिटी देखना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट प्रेडिक्टेड डेंसिटी देखना चाहते हैं, तो ये ग्राफ आ गया आपका। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि भी अनसर्टेनिटी देखना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट आप डेंसिटी देखना चाहते हैं, या डेंसिटी प्रेडिक्टेड देखना चाहते हैं, तो आपके पास वो आ जाएगा। बेसिकली डेंसिटी के अगेंस्ट प्रेडिक्टेड डेंसिटी या अनसर्टेनिटी आपकी आएगी। तो इस ग्राफ को आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको इमेज की फॉर्म में डेस्कटॉप पे कहीं भी ये हमारा डेमो फार्मूलेशन है, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आपका ग्राफ सेव भी हो सकता है। इस ग्राफ को आप किसी एरिया को बड़ा करके भी देख सकते हैं। जिस एरिया को आप बड़ा करेंगे, यहाँ से आप इसको बैक करके वापस जाएंगे, किसी पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी ये R² वैल्यू और आपको RMSE वैल्यू और R² वैल्यू हर एक चीज़ से ये देगा। अब अगर आपके पास कोई अपना ऐसा सलूशन जो आप बनाना चाहते हैं आपके माइंड में है, आपने सिंपली इस टेस्ट फॉर्मेट को, मीन जो आपकी एक्सेल शीट है, इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। इसके अंदर अपनी स्माइली पुट करनी है और इसके अंदर कंपोजिशन बतानी है कि आप कितनी कंपोजिशन थे उसको मिक्स कर दें। और बेशक आपके पास डेंसिटी ना हो, आपके पास डेंसिटी वाला कॉलम आप खाली छोड़ दें, और ट्रेनिंग मॉडल के बाद जो टेस्ट मॉडल है आपने वो अपलोड करना है, वो आपको उसकी डेंसिटी प्रिडिक्ट करके दे देगा। तो इस तरह से आप अपने नोन सॉल्यूशंस की डेंसिटी को बड़ी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फाइनली इसके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे है कि आपने ट्रेनिंग डाटा सेट की जिसके अंदर 500 फार्मूलेशन हैं, जहाँ पे 1 से 5 कंपोनेंट हमने लिए, और टारगेट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, डेंसिटी थी। आप इसको वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, स्वीटनेस भी कर सकते हैं, कोई और प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं इसमें। और मॉडल इवेल्युएशन हम किस बेस पे करेंगे, हमारे पास जो R² वैल्यू है, अगर ये 0.95 या 9 से ऊपर आए तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ओके। और अगर आपकी जो RMSE वैल्यू है ये कम होनी चाहिए। R² वैल्यू 1 से लेकर 9 के दरमियान ये स्ट्रॉन्ग है, अगर इससे नीचे जाएगी तो लो होगी। और आपकी RMSE वैल्यू जो है वो आपकी कम होनी चाहिए, और आपकी जो पीयरसन R है वो हाई होना चाहिए, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। तो ये स्ट्रॉन्ग लीनियर कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है।
सो इस तरह से आप मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करके अपने फार्मूलेशन की डेंसिटी, स्वीटनेस या कोई भी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल थी। आप इस मॉडल को मल्टीपल वे से मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आज के डेमो में जो मैंने ट्रेन फाइल और टेक्स्ट फाइल यूज़ की है वो मैं वीडियो के लिंक में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको टेस्ट कर सकते हैं और अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और इसको एज़ पर योर नीड चेंज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।